हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाला है इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, या फिर जो ड्रग्स आईसीयू इमरजेंसी के अंदर काम आती है उन ड्रग्स के बारे में अपन बात करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है उसके बारे में। इसमें देखिए जो एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है उसका यूजेस देखिए। सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता है कार्डियक अरेस्ट के अंदर किया जाता है, और एनाफिलेक्टिक शॉक होता है उसमें किया जाता है। और जो सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है, यानी जहाँ पे पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे ये 1 ml का एम्पुल होता है, इसको एक 10 cc के अंदर ले लेते हैं, उसमें 9 ml नॉर्मल सलाइन से डाइल्यूट कर लेते हैं, और जो सुपरफिशियल ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे इसको डालते हैं, इससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। और जो ये होता है 1 ml का एम्पुल होता है, और इसके अंदर ईच ml में 1 mg होता है, यानी 1 ml के अंदर 1 mg आता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं, इसमें देखिए साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, डिजनेस यानी चक्कर, स्विलिंग और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकती है। ये होता है एड्रेनलिन इंजेक्शन। नेक्स्ट इंजेक्शन है अपना नोराड्रेनलिन के बारे में। तो इसमें देखिए यूजेस की बात करते हैं, तो इसमें देखिए ट्रीट हाइपोटेंशन, जिस पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन बीपी लो हो जाती है उस पेशेंट के अंदर इसको दिया जाता है, और इसको इन्फ्यूजन के थ्रू दिया जाता है। जो एक इन्फ्यूजन बनाया जाता है 50 ml डिस्पो के अंदर इंजेक्शन डाला जाता है नोराड का 1 एम्पुल या 2 एम्पुल, डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो डॉक्टर एडवाइस करता है उसके अकॉर्डिंग डालते हैं, और उसे इन्फ्यूजन से स्लोली दिया जाता है। और इसका यूज़ किया जाता है चॉइस इन सेप्टिक शॉक के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। हाइपोटेंशन चॉइस इन सेप्टिक शॉक के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ये 2 ml का एम्पुल होता है, इसमें ईच ml 2 mg होता है, यानी 1 ml के अंदर 2 mg होता है, टोटल 4 mg का होता है। साइड इफेक्ट की बात करते हैं, इसमें देखिए सेम एजिटिव होता है, नोजिया वोमिटिंग, डिजनेस, स्विलिंग, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। ये होता है इंजेक्शन। नेक्स्ट अपना इंजेक्शन एट्रोफिन। जो एट्रोफिन इंजेक्शन है मोस्ट यूजफुल इंजेक्शन होता है। यूजेस देखिए ब्रेडिकार्डिया के अंदर इसको देते हैं जब हार्ट रेट लो हो जाती है, या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर इसको दिया जाता है। जो कीटनाशक दवाइयाँ होती है जो उनको पेशेंट अंदर अपने निगल लेता है, या फिर जो पेशेंट ले लेता है उनको, तो उससे पॉइजनिंग हो जाती है, पेशेंट को पॉइजनिंग कर जाता है, तो उस पेशेंट के अंदर इसको दिया जाता है। अवेलेबल होता है 1 ml का एम्पुल होता है, और ईच ml 0.6 mg होता है, यानी 1 ml के अंदर 0.6 mg होता है इसके अंदर। इसका साइड इफेक्ट देखिए, जो ब्लर विजन यानी धुंधला दिखाई देना, डिजनेस, चक्कर, स्टोफिरिन जो यूरिन होता है वो कभी कभार स्टॉप हो जाता है, चेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंजेक्शन एमिडोरिन। एमिडोरिन की बात करते हैं, इसके यूजेस देखिए। सबसे पहले टेकीकार्डिया के अंदर इसको देते हैं जब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है। एंटी अरिथमियास, यानी अरिथमिया जो होता है, एक रिदम नॉर्मल जो होता है हार्ट का, उसको जो पंप वाल्व करते हैं उसको रिदम बोलते हैं नॉर्मल को, और जो अब नॉर्मल हो जाता है उसको अरिथमियास बोलते हैं। तो अरिथमिया, एंटी अरिथमिया के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। वेंटिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर इसका यूज किया जाता है। अवेलेबल देखिए 3 ml का एम्पुल होता है, ईच ml 50 mg होता है, 50 mg होता है 1 ml के अंदर, टोटल 150 mg होता है, यानी 3 ml का एम्पुल हो गया, इसमें 150 mg पाया जाता है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट। तो इसमें यूरिन रुक जाता है, यूरिन कम हो जाता है, यानी डिक्रीज यूरिन हो जाता है। हाइपोटेंशन, बीपी लो हो जाती है इसमें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन होता है, इसका यूजेस देखिए एलर्जी रिएक्शन में काम कर, एलर्जी रिएक्शन में इसका दिया जाता है। ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर इसको दिया जाता है। मोस्टली जो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज पेशेंट होते हैं उनमें भी इसको दिया जाता है। अवेलेबल देखिए 100 mg की ऑयल होती है। साइड इफेक्ट की बात करते हैं, इसमें नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक की, चेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट है हेपरिन इंजेक्शन। यूजेस देखिए क्लोटिंग के लिए दिया जाता है। जब पेशेंट के अंदर ब्लड क्लोटिंग हो जाती है तो उसको हटाने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। साइड इफेक्ट देखिए इसमें नोजिया, वोमिटिंग, ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है, नोज से ब्लड आ सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ये इंजेक्शन होता है हेपरिन। नेक्स्ट इंजेक्शन अपना ट्रेनेक्जामिक एसिड, जिसको अपन ट्रेनेक्जा भी बोलते हैं। इसका यूजेस देखिए, सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इसको दिया जाता है। जब पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको स्टॉप करने के लिए ट्रेनेक्जा इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसमें अवेलेबल देखिए 5 ml का एम्पुल होता है,
और 100 mg/ml होता है, इन टोटल 5 ml का हो गया तो 500 mg हो गया टोटल। ये इंजेक्शन होता है ट्रेनेक्जामिक। इसमें साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है नाइट्रोग्लिसरीन, एन जिसको अपन एनटीजीबी बोलते हैं। मोस्ट यूजफुल इंजेक्शन होता है। यूजेस देखिए इसमें सबसे पहले हाइपरटेंशन में देते हैं। जब पेशेंट का ऑपरेशन होता है यानी इंट्रा ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव के दौरान बीपी जब ज़्यादा हो जाता है, हाइपरटेंसिव हो जाती है, तो उसके अंदर इस इंजेक्शन को दिया जाता है। लेकिन इसको इन्फ्यूजन के थ्रू दिया जाता है। 1 एम्पूल या 2 एम्पूल डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसको डाला जाता है। 50 ml डिस्पो के अंदर इसको डायल्यूट किया जाता है और इन्फ्यूजन से स्लोली दिया जाता है। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं बीपी के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से दिया जाता है। नेक्स्ट यूजेस है इसका, ट्रीट द माइकोआइडियल इस्कीमिया के अंदर भी इसको दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइड इफेक्ट की, तो नोजिया, वोमिटिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, हेडेक और डिजीनेस हो सकते हैं। अवेलेबल देखिए 5 ml का एम्पूल होता है। ड्रग होती है 5 mg/ml होती है, टोटल 25 mg/ml हो गई, यानी रूट IV इन्फ्यूजन से दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन होता है फ्रूशियामाइड, जिसको अपन लेसिक्स बोलते हैं। ये भी मोस्ट यूजफुल इंजेक्शन होता है। यूजेस देखिए पल्मोनरी एडिमा के अंदर दिया जाता है और यूरिन आउटपुट इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। इसका यूज मोस्टली जो बीपी जो हाइपरटेंशन हो जाता है उसके अंदर भी दिया जाता है, जिससे यूरिन आउटपुट हो जाता है और बीपी लो हो जाता है, यानी बीपी नॉर्मल पे आ जाता है। अवेलेबल देखिए इसमें 2 ml का एम्पूल होता है और ड्रग होती है 10 mg/ml, यानी टोटल 20 mg हो गई 2 ml के अंदर। साइड इफेक्ट देखिए ड्राई माउथ हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। यानी इसका मोस्ट यूजफुल जो इंजेक्शन होता है, इसका मोस्ट जो यूज होता है वो होता है इंक्रीज यूरिन आउटपुट के लिए होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।